students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know today we are going to do revision of word problems, right? In your paper style, word problem is also there. So, we have done revision of all types of questions, right? And today we will do word problems. Word problems are also very easy, but let's revise once again. See here what is written. If the cost of 1 kg oranges is rupees 20, then what is the cost of 5 kg oranges? Now यहाँ पे आप पहले सोचो कि 1 kg का दिया हुआ है 20 रुपीज और 5 kg की कॉस्ट हमें दी नहीं है, मतलब 1 का दिया है और 5 का ढूंढना है. मीन्स 1 is given, more we have to find, है ना. मैंने आपको पहले समझाया था जब 1 का दिया है और हमको ज्यादा का ढूंढना है. 1 is given and more we have to find. more मतलब mm, मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, द कोस्ट ऑफ 1 kg oranges, cost of 1 kg oranges is equal to rupees 20, right. वो तो हमको दिया हुआ ही है, so we have written, जो दिया है वो हमें लिख दिया. Now the cost of 5 kg oranges, वो तो हमको पता ही नहीं है, तो हम ढूंढेंगे. अब देखो 5 और 20 ये दोनों क्रॉस में है ना, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो हियर 5 multiply by 20. So number multiply, 5 2s are 10 and 1 0 extra, that means rupees 100. So the cost of 5 kg oranges is rupees 100. Understand? And last statement is also very important. If this type of sum will be asked in your exam, you have to write the statement also. So the cost of 5 kg, because हमने ये 5 kg का ढूंढा ना, 5 kg oranges is rupees 100. Okay, 1 kg was given 20 rupees. तो हम अगर 20 को 5 times, right, 20 plus 20 plus 20 ऐसा 5 times करें, then also you can get. But this is the shortcut method. आप कितनी बार 20 20 20 plus करोगे, so it will be very big, right. तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा. So we have done multiplication of one cost of 1 kg and number of kilograms. जो हमको कितने किलो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया. आपको कोई भी ऐसा सम अगर पूछे कि एक की प्राइस कितनी भी हो, आपको जितने केजी का फाइंड करना है उसको 1 किलो की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, राइट. समझ में आया. नाउ लेट्स सी अनदर सम. नाउ सी द नेक्स्ट सम. व्हाट इज दिस? The cost of 1 kg cabbage is rupees 12. Okay, मतलब कैबेज का 1 किलो की प्राइस 12 रुपीज है, राइट. ये समझ में आ गया कि 12, अगर आपको 1 किलो कैबेज खरीदनी है तो आपको 12 रुपीज देने पड़ेंगे. Then what is the cost of 4 3/4 kg of cabbage? मतलब कि अगर आपको 4 3/4 kg कैबेज लेनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे. सो दिस टाइप ऑफ सम्स ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन विच चैप्टर, इन चैप्टर नंबर 4, राइट, इन पार्ट्स एंड होल्स. डू यू रिमेम्बर दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, वी विल राइट दिस. द कोस्ट ऑफ, जितनी इंफॉर्मेशन हमको दी है वो लिखेंगे. द कोस्ट ऑफ 1 kg cabbage is equal to rupees 12. Now what we have to write, the cost of 4 kg plus 3/4 kg, right. इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. So the cost of 4 kg plus 3/4 kg. Understand? ये समझ में आया. इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. तो 4 का अगर आपको फाइंड करना है तो 4 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे. और अगर आपको 3/4 का फाइंड करना है तो भी आप 12 से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमको 1 का दिया है और ज्यादा का ढूंढना है.
इसमें भी ऐसा ही है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। जब भी आपको ऐसे पार्ट में दिया हो तो आपको जो ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज न्यूमरेटर, तो यहाँ पे जो 12 है ना, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1, मतलब कि 12 भी न्यूमरेटर में है, तो आपको दोनों साथ में लिखना है। ओके, जैसे मैंने पहले बोला था, आप ऐसे मत लिख देना, ये मिडिल में मत लिख देना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है या इसके साथ, तो आपको ऐसे नहीं करना है, अच्छे से ऐसे ही लिखना है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस बोथ। ओके, 12 4 48 होता है और प्लस का प्लस। अब देखो ये इन दोनों के डिवीजन, मतलब 12 डिवाइड बाई 4 है। आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी इसके साथ डिवाइड कर सकते हो, या पहले डिवाइड कर लो तो नंबर छोटा हो जाएगा। अब 4 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है, 4 3s are 12 है ना, 4 3s are 12 होता है, तो इसका आंसर तो 3 ही आएगा। जैसे हम ऐसे करें 12 डिवाइड बाई 4 तो ऐसे ही आएगा ना, 4 3s are 12, तो 0 0, आंसर इज 3। अब जब आंसर 3 कब आएगा, कहाँ पे हम लिखेंगे, आपको ऐसा भी सोच रहे होगे कि 3 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, 3 ऊपर क्यों लिखा, बिकॉज हम कैसे लिखते हैं, एवरी टाइम जहाँ पे बिग नंबर होता है ना, वहां पे उसका आंसर जाता है। अंडरस्टैंड, ये 4 छोटा नंबर है, ये 12 बिग नंबर है, तो जहाँ पे बिग नंबर है वहां पे उसका आंसर आएगा। अब देखो, दिस बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 3s are 9। ओके, तो 48 प्लस 9 यू हैव टू डू, so 48 plus 9 will be 57 rupees 57। अंडरस्टैंड, तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन थी। नाउ वी विल राइट द लास्ट स्टेप। जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg, so we have already found this, the cost of 4 3/4 kg is rupees 57। so the cost of 4 3/4 kg of what cabbage, right, is rupees 57, because वो हमने ऐसे किया। तो आपको इस दोनों टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। इस टाइप के सम्स जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के। आपको ऐसा नहीं है कि यही करो, बाकी सब भी आपको करना ही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आप इसकी भी प्रैक्टिस करो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी नाउ, Sonal has to travel 1.5 kilometer to reach school. How much total distance does she travel to go to school and coming back home? आई बात समझ में? तो सोचो कि यहाँ पे होम है, यहाँ पे स्कूल है, तो अगर वो ट्रैवल करती है, देखो ट्रैवल 1.5 किलोमीटर टू रीच स्कूल, तो घर से वो स्कूल जाएगी तो 1.5 किलोमीटर जाएगी, राइट, समझ में आ रहा है। फिर अगर वो स्कूल से घर भी तो जाएगी, तो वापस वो स्कूल से घर जाएगी, तो तभी भी उसका 1.5 किलोमीटर ही होगा, है ना। वो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आई होगी। अब कोई जो स्मार्ट होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि वो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं गई, तो कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो जो रास्ते से गई ना, उसी रास्ते से वापस आई, तो जब गई तो 1.5 और जब आए तो भी 1.5, तो हमें इनका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस मीन्स 1.5 प्लस 1.5। अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोनल फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट। तो हम यही लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोनल, आई बात समझ में, फ्रॉम होम टू स्कूल। पहले तो घर से स्कूल गई तो 1.5 किलोमीटर, राइट। अब दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोनल फ्रॉम स्कूल टू होम, राइट। वो स्कूल से तो घर भी तो गई थी, सो वी विल राइट लाइक दिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by whom, Sonal, right, from school to home is equal to, it is same, 1.5 kilometer. Now we will do plus of this both. How? 1
प्लस हाफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था जब 4 and 3/4 था तो हमने इसको कैसे लिखा था, 4 + 3/4 लिखा था ना। तो यहाँ पर भी 1 + 1 1/2, फिर इसका भी सेम आएगा ना, 1 + 1 1/2। आई बात समझ में? तो देखो ये 1 + 1 तो 2 होता है, और हाफ कितना होगा, हाफ एंड हाफ तो 1 होगा, तो दिस विल बी 3 किलोमीटर। आई बात समझ में? ये कितने किलोमीटर्स हुआ, 3 किलोमीटर्स। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनल? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनल इज 3 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो द टोटल डिस्टेंस traveled by Sonal is 3 किलोमीटर। अगर आपको दूसरा 2 1/2 आएगा तो भी आप क्या करो, 2 + ½ + 2 + ½, राइट। कोई भी नंबर यहाँ पे आए तो आप उस तरीके से करो, बट मेथड तो सेम रहेगी। नंबर में भी चेंज बट मेथड विल नॉट चेंज। आप इसी मेथड, अगर आपने ये एक बार समझ लिया कि इसको कैसे करना है, तो आपको और दूसरा नंबर चेंज हो जाएंगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सब जो भी हम कर रहे हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टैंड? नाउ लेट सी द नेक्स्ट वन। नाउ सी दिस वर्ड प्रॉब्लम। दिस वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो यू हैव टू लर्न। ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट? This is already written in your litho, so I am just explaining you. There is a garden in Minal's house. In the middle of the garden there is a path, right? ये जो सम है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी आ चुका है और लिथो में भी है, सिर्फ नंबर अलग है, अदरवाइज मेथड सेम है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि क्या करना है। ओके, आपको अगर ये नहीं आता है तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सी देयर इज अ गार्डन इन मिनल्स हाउस। मिनल के हाउस में एक गार्डन है, एंड इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ। और गार्डन में एक रोड है, मतलब कि एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ। अब उन लोगों ने क्या किया कि एक रोड था ना, तो उसको टाइल्स करने का सोचा कि ये रोड के ऊपर हम टाइल्स लगाते हैं। लेंथ, उसकी लेंथ कितनी थी, या तो 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट। कोई कोई टाइल्स थी उसकी 3 फीट थी, और दूसरी जो टाइल थी उसकी 4 फीट थी, और तीसरी टाइप की जो टाइल्स थी उसकी 5 फीट थी। उसके बाद क्या हुआ, द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 3 फीट। अब देखो, अगर एक रोड है तो यहाँ पे उसके टाइप्स है। यहाँ पे 3 फीट की लगाई, फिर यहाँ पे 4 फीट की थोड़ी बड़ी लगाई, और यहाँ पे 5 फीट की बड़ी लगाई, राइट? ऐसे एक ही रोड में 3 टाइप्स की उसने रो बना दी। तो द सेकेंड रो विथ 4 फीट, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया, एंड द थर्ड रो विथ 5 फीट। द मेसन हैज नॉट कट एनी ऑफ द टाइल। और मेसन ने यहाँ पे कोई भी टाइल्स कट नहीं किया। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। और कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये जो मेसन है यहाँ इस लाइन में 3 फीट की ये लगता जा रहा है, इस लाइन में 4 फीट की टाइल्स लगता जा रहा है, इस लाइन में 5 फीट की टाइल्स लगता जा रहा है। और विदाउट कटिंग कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रास्ता जो है ना वो सेम हो जाएगा, एक भी यहाँ पे टाइल्स बचेगी नहीं, या तो कट नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। वैसा कौन सा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट? तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा बोले शॉर्टेस्ट लेंथ, तो हम क्या फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? कॉमन मल्टीपल जो होता है वो पहला जो आता है उसको ही हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? और हमको यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, तो तीनों का मल्टीपल कैसा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। आई बात समझ में? सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स वी कैन से टेबल और प्लस। अगर आपको 3 के मल्टीपल चाहिए तो +3 करते जाओ। अगर आपको 4 के मल्टीपल चाहिए तो +4 एंड इफ यू वांट मल्टीपल ऑफ 5 देन +5 राइट? So how to do this? First we have this number 3. So multiple of 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, then 3 5s are 15,
3 6 18, 3 7 21, वैसे करके हमने यहाँ पे देखो लिख लिया 30, मतलब कि 20 तक लिख लिया, 60। फिर 4 का लिखा तो 4 में भी हमने देखा कि जब तक सेम नंबर नहीं आता ना तब तक हम लिखते जाए। ओके, तो देखो हम अगर चारों का एक साथ फाइंड करें ना तो कैसे हो सकता है। देखो इस टाइप के सम्स में ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन वापस नोटबुक में कर रही हूँ। ओके, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये कैसे मल्टीपल जो है वो रास्ता है उसने एक बनाना है, और अलग अलग साइज की जो टाइल्स है वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये तीनों साइज की जो टाइल्स है वो कट किए बिना सेम लेंथ में आ जाएगा, मतलब स्टॉप वहां पे एकदम अच्छे से वो फिक्स हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है, 4 है एंड 5 है। आपको एग्जाम में तो इसी तरीके से करना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। सो हाउ टू डू दिस, सी आपको पता ही है कि ये तीनों नंबर है तो मल्टीपल तो बहुत ज्यादा ही होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। फिर आप यहाँ पे 3 लाइन्स छोड़ दो। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। फिर आप यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छोड़ दो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन सा नंबर है, इसलिए पता नहीं कितने नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लाइन्स छोड़ रही हूँ। एंड multiples of 5. It is my rough work. Okay, sum is already written in the litho, but I am explaining you again. So first we will write up to 10. हम पूरा टेबल 10 तक लिखते हैं। Okay, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, then 3 9 27 and 3 10 30। ओके, ये मैंने 30 तक लिख लिया, मतलब पूरा टेबल 10 तक लिखा। उसके बाद 4 1 4, 4 2 8, then 12, then 16, then 20, then 24, then 28, उसके बाद आएगा 32, 36 and 40। अच्छा, अभी मैंने 40 तक लिखा तो भी दोनों में सेम नंबर नहीं आया। अब देखो इसका टेबल भी मैं लिख लेती हूँ 10 तक। 5 10 15 20, उसके बाद आएगा 25, देन 30 35 40 45 50। ओके, तो ये हो गया 10 तक। देखो इधर भी कोई भी नंबर अब तक तो नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, अब इसको और आगे आगे बढ़ाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे 33, उसके बाद 3 प्लस करेंगे तो 33 में 3 प्लस करो 34 35 36 37 38 39, उसके बाद 40 41 42, उसके बाद 43 44 45 46 47 48। अच्छा, इतना तक हमने रखा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 44, उसके बाद प्लस 4 किएगे तो 44 में 48, उसके बाद अच्छा यहाँ पे तो 48 आ गया, मतलब दोनों में 48 आया, बट यहाँ पे तो 48 नहीं आया है, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 51, फिर प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 54। फिर अभी यहाँ पे देखो 48 है, तो 48 में प्लस 4 करेंगे तो आएगा 52, अब वापस आएगा 56 और फिर आ जाएगा 60। अब यहाँ पे देखते हैं कि 60 आता है, तो 54 प्लस 3 करेंगे, राइट। कितने करेंगे प्लस 3, तो आ जाएगा 57, और 57 प्लस 3 करेंगे तो 60। ओके, दोनों में 60 60 आ गए। अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 60 आता है, तो यस 55 एंड 60। देखो ये मैंने सिर्फ टेबल ही लिखना होता है, बट मैंने आपको समझाया कि इसको सेम नंबर कैसा। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा आए तो आप क्या करो, आप पहले तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भी आ जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये शॉर्टकट मेथड है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, पहले मैंने सारा सम्स करवाया, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या करना है, आप तीनों नंबर में से कॉमन, तो मतलब कि 3 4 12, 12 5 60, तो
आपको तीनों का जो टेबल है ना वो 60 तक लिखना है। आई बात समझ में? तो इस तीनों का जो कॉमन होगा ना मल्टीपल, वो कौन सा होगा? 60। अंडरस्टैंड? सो दिस टाइप ऑफ सम्स कैन ऑल्सो बी देयर इन योर एग्जाम। ऐसा टाइप का सम भी आपको हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको इजी ही होगा, आपको ऐसा वाला भी आ सकता है, राइट? तो आपको जो ये हार्ड है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।